16 अध्याय उसका 19वां वचन। जी, देख अभी भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है। यहां पर प्रभु का दास कहता स्वर्ग में मेरा साक्षी। साक्षी कौन है? यीशु मसीह। साक्षी कौन है? स्वयं परमेश्वर है। कहता है स्वर्ग में मेरा साक्षी, मेरी गवाही देने वाला स्वर्ग में है। हाँ, मेरा सहायक ऊपर है, मेरा मददगार ऊपर। परंतु जब इसकी पंजाबी में इसको पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि स्वर्ग में मेरी गवाही है, साक्षी है। और फिर कहा मेरा गवाह ऊंचाइयों के ऊपर है। मेरी गवाही देने वाला भी वहां है और मेरी गवाही भी वहां है। मेरे प्रियो, अय्यूब कौन था? अय्यूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, बहुत धनवान मनुष्य था। जैसे पहले मैं पाठ में बता चुका हूं कि धनवानों से नफरत नहीं है, परंतु क्या आपका धन परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोगित हो रहा है, उपयोग में आ रहा है? क्या आप परमेश्वर के किंगडम के लिए अपने धन को उपयोग करते हैं? यदि ऐसा है तो फिर आप पार्टनरशिप विद गॉड, आप परमेश्वर के साथ पार्टनर हो, परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए सहभागी हो। परंतु यदि आपका परमेश्वर के किंगडम के साथ कोई लेना देना नहीं है तो आपके लिए वही वचन है कि जैसे हमने लूका 12:11 में 12:21 में पढ़ा कि वह जो भी धरती के ऊपर धनवान परमेश्वर की नजरों में वह धनवान नहीं है। और जैसे वचन में लिखा गया है कि जो सुई का छेद है उसके भीतर से ऊंट तो निकल सकता है परंतु धनवान मनुष्य नहीं जा सकता है। तो इसलिए मैं आपका ध्यान वापस लेकर आना चाहता हूं। अय्यूब बड़ा धनवान मनुष्य था। 3000 इनके पास ऊंट थे, 500 गधियां थी और 500 जोड़ी बैल थे और 7000 भेड़ बकरियां थी। कितने ढेरों सारों नौकर चाकर थे। बहुत ब्लेस्ड था ये मनुष्य। परंतु शैतान ने जब परमेश्वर से बात गुफ्तगू चल रही है, परमेश्वर इसकी टेस्टमनी बता रहा है कि ये कैसा मनुष्य है। मैं चाहूंगा 8वां वचन पढ़िए। 8वां वचन, 1 अध्याय का उसका 8वां वचन पढ़िए प्लीज। आपको थोड़ा सा परमेश्वर क्या इसकी टेस्टमनी देता है, सुनिए ध्यान से। यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? जी, क्योंकि पृथ्वी पर उसके समान निर्दोष और खरा तथा परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला अन्य कोई नहीं। हाँ, यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि शैतान को परमेश्वर गवाही देता है कि उनके समान भूमि पर कोई मनुष्य नहीं है। वो नेक इंसान परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है, वो अच्छा है। परमेश्वर टेस्टमनी देता है। परंतु शैतान उसके साथ बात करता है कि तूने उनको सारी बातों में आशीष दी हुई है, उसकी आप रक्षा करते हो, इसलिए वो आपकी बुराई करता है। परंतु ये चैलेंज कबूल करते हुए ऐसी घटना घटी कि अय्यूब के पास जो कुछ भी था वो सब चला गया। 7 बेटे और 3 बेटियां थी, वो भी मर गए। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर अलग अलग विपत्तियां झट से उनके ऊपर आई। परंतु सारी विपत्तियों के बाद भी उसका मन परमेश्वर को दोष लगाने के लिए नहीं था। मैं चाहूंगा 1 का 21 पढ़ दीजिए और आपको मालूम पड़ जाएगा। 21 और 22 दोनों पढ़ दीजिए। उसने कहा, मैं अपनी मां के गर्भ से नंगा निकला और नंगा ही चला जाऊंगा। जी, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया। जी, यहोवा का नाम धन्य हो। देखिए, आते समय तो हम वो प्रेज द लॉर्ड, प्रभु तूने ये ब्लेसिंग दिया मुझे, प्रेज द लॉर्ड तूने मुझे ये दिया, तूने मुझे ये दिया, सारी बातों से प्रभु की प्रशंसा करते हैं। परंतु अय्यूब के बारे में देखिए, भले कठिनाइयां, दर्द है, अंदर में गहरी पीड़ा है, परंतु सारी अवस्था में वो प्रभु की प्रस्तुति कर रहा है। परमेश्वर ने दिया, उसी ने ले लिया, उसी का नाम धन्य हो। ये उसके अंदर की भावना है। 22 वचन पढ़िए। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो पाप किया जी और ना परमेश्वर पर अन्याय का दोष लगाया। हाँ, ना तो उसने पाप किया और ना ही अन्याय का दोष लगाया। ये अय्यूब की अवस्था थी। अभी जब इसके 2 अध्याय का 9वां और 10वां वचन पढ़ते हैं, उसको भी पढ़ दीजिए। तब उसकी पत्नी ने उससे कहा, क्या तू अभी भी अपनी खराई पर स्थिर है? हाँ, परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। देखिए उसकी पत्नी की विचारधारा क्या है, उसकी सोच क्या है। कहती है परमेश्वर के निंदा कर। देखिए कितना बुरी बात बोल रही, परमेश्वर की निंदा कर। क्यों कहती है? बेटे मर गए हैं, बेटियां मर गई है, धन संपत्ति लुट गई है, सब कुछ तहस नहस हो गया। यहां तक ऐसी अवस्था हो गई कि उसका शरीर भी गलने पर था।
जख्म हो चुके थे, खाक के ऊपर बैठा हुआ है, राख के भीतर बैठा हुआ, बड़ी हालत खस्ता हो चुकी है, परंतु फिर भी प्रभु को महिमा दे रहा है। आने के लिए नहीं, जाने के लिए भी महिमा दे रहा है। ये गवाही है अय्यूब की कि धरती पर केवल धनवान होने के लिए जीवन उसने नहीं जिया और प्रभु की प्रस्तुति नहीं की, खो जाने के बाद भी प्रभु की महिमा करता हुआ नजर आता है। और उसकी पत्नी कहती है, अभी भी खराई को पकड़ा हुआ है, निंदा कर परमेश्वर की और तू मर जा, तेरे जीने का क्या फायदा है। परंतु वो क्या कहता, 10 वचन, परंतु उसने उससे कहा, तू मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। तू तो मूर्ख स्त्री के समान बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं जी, दुख ना लें? जी। इन सब बातों में अय्यूब ने अपने होठों से कोई पाप नहीं किया। इन सारी बातों के पश्चात उसने कोई भी पाप नहीं किया। मेरे भाइयों, प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब की अवस्था हमें बाइबल में से मालूम पड़ती है। मैं पढ़ूंगा नहीं, अभी आप नोट कर सकते हो कुछ वर्सेस को जो अय्यूब के अंदर की भावना को व्यक्त करने वाले वचन है। जब हम 27वां अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ते हैं, वो कहता है कि मैं परमेश्वर के धर्म को कड़ाई से, मजबूती से थामे रखूंगा और उनको अपने जीवन से जाने नहीं दूंगा, अपने अंदर से निकलने नहीं दूंगा। और यह वचन कहता है, जब हम 23वां अध्याय उसका 10 वचन से पढ़ते हैं, वो कहता है कि मैंने परमेश्वर के मार्गों को पकड़ा हुआ है। वो वहां पर बता रहा है कि भले मेरी परख हो जाए, मैं सोने से भी अधिक बढ़िया निकलूंगा। इस वचन को आप, यदि आपने निकाला 23 अध्याय उसका 10वां वचन और 11वां वचन पढ़ सकते हैं आप प्लीज। परंतु वह मेरा चाल चलन जानता है। हाँ, देखिए, मेरा परमेश्वर मेरे चाल चलन को जानता है। यहाँ पर लिखा, जब वह मुझे परख चुकेगा, जब वह मुझको परख चुकेगा, जी, मैं सोने के समान निकलूंगा। हाँ, ये प्रेम है उसका। चला गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, बेटे मर गए, बेटियां मर गई, सब कुछ जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा, गलत पर गलत, गलत पर एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। ओ प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने दिया था, तूने ले लिया। इसका क्या मतलब? जब हम हबक्कूक की पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पर भी हबक्कूक प्रभु का प्रिय जन कहता है, वो कहता है भले सब कुछ घाटे में चले जाए, सब कुछ लुट जाए, सब कुछ, एक बात कहता, मैं तो भी प्रभु में आनंदित रहूंगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने धन संपत्ति के ऊपर, संसार के सुख विलास के ऊपर मन नहीं लगाया, जो संसार की वस्तुओं को जीने का आधार नहीं मानते, जीने के लिए परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्रेम को अपना आधार मानते हैं। ये वो लोग हैं, अय्यूब के जैसे, हबक्कूक के जैसे, दानियल के जैसे, नूह के जैसे, ये वो लोग हैं। और यहां पर कहता है, जब मैं मुझे परख चुकेगा तो मैं सोने की नाई अच्छा निकलूंगा। 11 वचन, मेरे पैर उसके पथ पर स्थिर रहेंगे। हाँ, मेरे पांव उनके पथ पर स्थिर रहेंगे। आगे, मैं उसी के मार्ग पर बिना मुड़े चलता रहूंगा, मैं वापस इधर उधर नहीं मुड़ूंगा। जी, मैं उसके होठों की आज्ञा से हटा नहीं हूं। मैंने उसके मुंह के वचनों को अपने दैनिक भोजन से भी अधिक बहुमूल्य जाना है। हाँ, ये खास बात है कि मैंने भौतिक, दैनिक, रोजमर्रा का जो भोजन है मेरा, उनसे कहीं अधिक परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर को मैंने बहुमूल्य जाना है। ये वो लोग हैं जिनके लिए परमेश्वर डायरेक्ट शैतान से को चैलेंज दे रहा। ये वो लोग हैं जो, जिनके लिए परमेश्वर हिजकियेल के साथ बात करता है, यदि ये लोग उस गांव में, नगर के, घर में, परिवार में होंगे, अपने धर्म के कारण ये अपने जानों को छुड़ा पाएंगे। मेरे प्रियो, ये गवाही इन लोगों की है, ये उन लोगों की गवाही है। एक मैं प्रश्न आपसे करना चाहता हूं, अब्राहम की गवाही कौन सी है? क्या परमेश्वर ने उसको बहुत धनवान बना दिया? ये अब्राहम की गवाही है? नहीं। अब्राहम की गवाही कौन सी है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और आप अपनी गवाही को ढूंढिए। यदि आप कितनी भी उम्र में जी रहे हो, मैं आपके साथ आपको उत्साहित करना चाहता हूं और साथ में चेतावनी देना चाहता हूं, और आपके आगे एक प्रश्न रख रहा हूं। आपके जीवन में क्या ऐसी गवाही है जिनको लेकर के हम वहां खड़े हो सकेंगे सिंहासन के सामने? आपके पास ऐसी गवाही है कि क्या हम परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर बैठने वाले, परमेश्वर के साथ लगे हुए सिंहासनों के ऊपर बैठने वाले हो जाएं?
यदि नहीं है तो प्लीज ऐसी गवाही की खोज में लगे रहिए, परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा। आज मैं कहना चाहता हूं, जब अब्राहम की गवाही कौन सी है? इब्राहिम की गवाही ये नहीं थी कि उनका माल डंगर बढ़ गया, परमेश्वर ने उसको संतान दी। ये इब्राहिम की गवाही नहीं है, ये परमेश्वर की गवाही है। इब्राहिम की गवाही क्या थी? जब परमेश्वर ने जेनेसिस 22 में उसको बुलाया, इब्राहिम इब्राहिम, तो उसने कहा मैं हाजिर हूं। और परमेश्वर ने कहा जिसको तू प्रेम करता है इस इकलौते को मेरे लिए बलिदान होने के लिए दे दे। ये इब्राहिम की गवाही थी कि ना उसने दाएं देखा ना बाएं देखा, ना किसी मनुष्य की सलाह को एडवाइस को लिया, वो झट से तैयार हुआ। लिखा भोर ही को तड़कसार उठा और उसने पूरी तैयारी करके अपने पुत्र इसहाक की कुर्बानी करने के लिए, कुर्बान करने के लिए, उसका बलिदान देने के लिए निकल पड़ा। ये उसकी गवाही थी, ये उसकी गवाही है। जानते हो इब्राहिम को ही क्यों? नोट करें, लूका 16 अध्याय में हमें एक घटना मिलती है कि जब लाजर मर गया तो उसको इब्राहिम की गोद में बिठाया गया। आज जोकर मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करने के बाद अपने प्राणों को त्यागते हैं, मीन्स वो मर जाते हैं, जब सो जाते बोल सकते हैं। जो भी विश्वास करने वाला अपने प्राणों को छोड़ता है, उनकी आत्मा कहां जाती है? और वह एक आत्माओं का संसार, एक सुखद संसार है, एक पताल जिसको कहते हैं। वह जो बुरे काम करने वाले हैं उनकी आत्माएं वहां जाती जहां पर धनी वह धनवान मनुष्य गया था। परंतु जो मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, अच्छा जीवन जी करके अच्छी गवाही के साथ जाने वाले, वो कहां जाते हैं? उनका प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है? वो इब्राहिम को बनाया गया है। क्यों? हर कोई जो मर जाता भूमि के ऊपर, उनका आत्मा जाकर पहले अब्राहम की गोद में आनंद लेता है, देता है, लेता भी है और देता भी है। लेने का मतलब वो पिता का सा प्रेम, परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करता है इब्राहिम की गोद से, परंतु देता भी है। कौन सा प्रेम देता है? क्योंकि इब्राहिम ने धरती के ऊपर अपने पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया। 99 वर्ष तो पहले ही वो पुत्र से वंचित था, परंतु जो मिला उसको भी परमेश्वर के लिए दे। परमेश्वर जांच गया था कि इसके अंदर मेरा प्रेम, ये इब्राहिम की गवाही थी। इसलिए हर जन जो मर जाता है मसीह में होकर, विश्वास में होकर, सबसे पहले उसका आत्मा एक पुत्र के रूप में इब्राहिम की गोद में जाता। और इब्राहिम उसको, मैं कह सकता हूं, जैसे इसहाक को प्रेम करके उसके साथ खेलता था, ऐसे एक आत्मा उसके साथ ऐसा होता है। ये अनुभव ऐसी एक ऊंचे पद में दिया, जैसे मैंने कहा सिंहासन किसको मिलते हैं और कौन है वर्शिप करने वाले? मेरे प्रियो, इब्राहिम की गवाही ये थी, उसने पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया। मैं चाहूंगा इसको आप नोट कर सकते हो। जेनेसिस जेनेसिस उसका 22वां अध्याय हम देखते हैं, तो आप इसके इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय भी देख सकते हैं। उसका 17 वचन में वहां पर लिखा गया कि इब्रानियों की खत को लिखने वाले ने बताया है कि अब्राहम ने अपने पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया। ये इब्राहिम की गवाही थी। मैं चाहूंगा और वचन मोसेस के बारे में हम पढ़ सकते हैं। इब्रानियों के 11 का 17 में इब्राहिम के बारे में बताया, और 24 को जब हम देखते हैं वहां पर भी हमें एक गवाही मिलती है। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं मेरे प्रियो, मोसेस के द्वारा, मूसा के बारे में हम अब थोड़ा सा देखना चाहते हैं। मूसा के द्वारा बड़े मिराकल्स हुए, चमत्कार हुए मूसा के द्वारा। तो मैं कहना चाहता हूं, क्या यह मूसा की गवाही है कि उसने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया? क्या यह मूसा की गवाही है कि 10 चमत्कार मिस्र देश में किए? यह मूसा की गवाही नहीं है कि चट्टानों से पानी चला दिया। यह मूसा की गवाही नहीं है कि स्वर्ग में से मूसा ने मन्ना उतरवा दिया, लोग खाना खा रहे थे। यह एक भी गवाही मूसा की नहीं है। मूसा की गवाही कौन सी है? मैं ध्यान देना चाहता हूं आपका इस वचन की ओर। मूसा की गवाही, जितने भी चमत्कार हुए हैं, ये चमत्कारों की गवाही मूसा के खाते में नहीं है। ये सारे चमत्कार किसने किए? परमेश्वर ने किए हैं। सारा खाता परमेश्वर का है और परमेश्वर ही सारी बातों में हमें प्रकट होता है, नजर आता है। परंतु आइए जाने के मूसा की गवाही कौन सी थी। मैं चाहूंगा आप पढ़िए प्लीज।
जब हम इब्रानियों का खत उसका 11 अध्याय उसका 24वां वचन पढ़िए। विश्वास ही से मूसा ने बड़े हो जाने पर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना अस्वीकार कर दिया। अब यह है मूसा की गवाही कि विश्वास के द्वारा उसने क्या किया, जब उसको रेवलेशन हुआ कह सकते हैं, जब उसके ऊपर यह प्रकाश खुल गया कि मेरी बुलाहट क्या है, मैं किस बात के लिए चुना गया हूं। आज हमें यह नहीं मालूम कि मेरी बुलाहट क्या है। हम तो यही सोचते हैं बस खाना पीना मौज करना। तो बहुत सारे लोग जब जवान होते हैं तो मौज मस्ती के लिए जीते हैं, शादी होने के बाद बच्चों के लिए जीते हैं। थोड़ा और उम्र बढ़ जाती है, बस एक बार बच्चे सेट हो जाए तो फिर परमेश्वर उठा ले। क्या बच्चे पैदा करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है? ये बुलाहट है आपकी? बच्चों को सेट करना है क्या? ये बुलाहट है आपकी? पोते पोतियां एक बार देख ले बस। अरे ये है आपका विजन? क्या विजन है? कहां क्या करोगे वहां पर? आपको परमेश्वर ले जाकर वहां क्या करवाएगा आपसे? क्या बुलाहट है आपकी? आपको क्यों भूमि का धरती के ऊपर भेजा, ये जानना अवश्य है आपके लिए। यदि आज तक आपने पहचाना नहीं, जाना नहीं क्यों है भूमि के ऊपर, तो आप जरूर बाइबल को पढ़िए। आप जरूर प्रभु के वचन को ज्यादा से ज्यादा रीड करिए। आपको मालूम पड़ेगा आप धरती के ऊपर क्यों पैदा किए गए हैं। मेरे प्रियो, जहां पर मोसेस पहचानता है, जानता है, जब उसने इस अपनी बुलाहट को पहचाना है, उसको समझ में आया, तब क्या हुआ? पढ़ दीजिए फिर 24 वचन को। विश्वास ही से मूसा ने बड़े हो जाने पर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना अस्वीकार कर दिया। हाँ, विश्वास के द्वारा जब बुलाहट को पहचाना, परमेश्वर के वचनों को जाना, तो फिर इसने इनकार कर दिया, राजा बनने का इनकार किया, राजा की बेटी का पुत्र बनने का इनकार कर दिया, क्योंकि वो आने वाला ये फैरो बनने वाला था। जी, उसने पाप के क्षणिक सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख भोगना ही अच्छा समझा। और हमारी भावना क्या है मेरे प्रियो? हम तो सुख भोगने में लगे हुए हैं। हमारा विजन, हमारी बुलाहट, हमारी थॉट तो ये है धरती पर कैसे सुखद जीवन जिए। परंतु ये मनुष्य, इसने क्या सिलेक्ट किया? इसने पाप में जो थोड़े ही समय का है उसमें जीवन व्यतीत करने को एक्सेप्ट नहीं किया, परंतु अभी क्या पसंद किया इसने? परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख झेलने को एक्सेप्ट किया। ये उसकी गवाही है। किस चीज को आप फॉलो करते हो? कौन सी चीज को चुनते हो? क्या परमेश्वर के लिए दुख चुनने को, दुख भोगने को एक्सेप्ट करते हो, या फिर परमेश्वर के वचन से भाग करके सुखी जीवन जीने को? यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरे पीछे चलना चाहता है वो क्रूस उठाकर चले। जो मुझको फॉलो करता है, जो मेरे पीछे चलना चाहता है, जो मेरा शागिर्द, मेरा चेला बनना चाहता, वह अपने आप का इनकार करे। मेरे प्रियो, आप कौन सी गवाही के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हैं? आज आपके सामने है मोसेस की गवाही। मैं चाहूंगा फिर पढ़ दीजिए 25 और 26 को प्लीज। क्या लिखा यहां पर? जी, विश्वास ही से मूसा ने बड़े तो हो जाने पर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना अस्वीकार कर दिया। जी, उसने पाप के क्षणिक सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख भोगना ही अच्छा समझा। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने को एक्सेप्ट किया। आगे, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के धन के भंडारों की अपेक्षा। तो हम मसीह के कारण, देखिए नोट करें बात, हम मसीह के कारण क्या पाना चाहते हैं? परंतु ये लोग प्रभु के दास, जो वचनों में इनके श्रेष्ठ नाम लिखे गए हैं, ये लोग मसीह के कारण दुख भोगना, निंदा करवाना, इसको ये चूज कर रहे हैं। हम मसीह के कारण सुखद जीवन को चूज करते हैं, ब्लेस्ड जीवन हो, आनंद मनाने वाला हो, ये सारी बातें। परंतु ये प्रियजन, इन्होंने मसीह के साथ, मैं चाहूंगा इस लाइन को फिर रिपीट करें, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के धन के भंडारों की अपेक्षा बढ़कर समझा। देखिए, एक तरफ धन संपत्ति, मिस्र का बड़ा खजाना, फैरो की उपाधि, मतलब किंग बनने की उपाधि,
दूसरी तरफ निंदा सहनी, दुख और कष्ट उनके लोगों के साथ झेलने, जंगल में कैसे आप जानते हो कौन सी पीड़ाओं से होकर गुजरे। ये सारी बातें जब मिलती है तो यहां मोसेस की गवाही मिलती कि उसने क्या चुना, मसीह के साथ निंदा का चुनाव किया। मेरे प्रियो, आज समझने की जरूरत है। और जब हम नए नियम में आते हैं मेरे प्रियो, और बहुत सारे प्रिय है, यहां पर मैं अपने वचन को जहां क्लोज करने की तरफ हूं, आज मैं मानता हूं कि यदि आप इस वचन को अच्छे से सुनेंगे, आपको आपका टारगेट मालूम पड़ जाएगा। आप जरूर चूज करिए कि कौन सी गवाही के साथ स्वर्ग में जाने वाले हैं। जब हम पौलुस के बारे में देखते हैं तो पौलुस अपने बारे में यह बताता है, वचन में लिखा, जब 2 कुरिन्थियों पढ़ेंगे नहीं, वहां पर 11 अध्याय और 24 वचन में वो अपने कष्टों के बारे में बता रहा है। इतने बड़े बड़े कष्ट वो अपने जीवन में, सेवकाई में वह लिख रहा है, जहां पर क्या क्या वो कहता है, मैं कितनी बार मार खाई प्रभु के सेवकाई के बारे में वो कष्टों को बता रहा। 5 बार यहूदियों के हाथों से एक 40 में से एक कम कोरड़े खाए, 5 बार, और 3 बार कैसे बैंतों के द्वारा मार खाई, और फिर एक बार पथराव हुआ, 3 बार बेड़े के अलग अलग पूरा। मैं चाहूंगा जब हम आप पढ़ सकते हो बाद में 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय उसका 24 से वचन से शुरू करके आप 28-29 तक जब आप जाओगे, आप जानोगे कि कौन सी सेवकाई में पीड़ा, ये सारी उसकी गवाही है। और परंतु इस सारी गवाहियों के बाद वो उसका स्टेटमेंट क्या है, उसका स्टेटमेंट मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। 2 कुरिन्थियों में से उसका 4 अध्याय उसका 16वां वचन जरूर पढ़िए, और तब हम फिर वापसी प्रार्थना की ओर जाएंगे 1-2 वचन पढ़ने के बाद। जी, इसलिए हम साहस नहीं खोते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व का क्षय होता जा रहा है। सुनिए, बाहरी मनुष्यत्व, क्या उसका स्टेटमेंट सुनिए। हमारी सोच और उसकी सोच में क्या अंतर है। हम सोचते हैं कि मसीह को हमने ग्रहण कर लिया है, मन फिराया है, अब क्या हो जाए, सब कुछ ब्रांडेड हो जाए, सब कुछ VIP हो जाए। हम कहे देखिए परमेश्वर के लोग हैं ना, इतना परमेश्वर ने हमको ब्लेस किया। मेरे भाई, मैं मानता हूं ये करेंसी यहां पर चलेगी, हाँ आपकी गवाही के द्वारा लोग जरूर प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परंतु आपकी व्यक्तिगत गवाही क्या है, जो स्वर्ग में आपको कौन सी स्टेज के ऊपर लेकर के जाएगी, कौन सा पद आपके लिए रखा है। मैं कहना चाहता हूं, ये पौलुस के बारे में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम के बारे में हमने पढ़ा है, नूह, दानियल और अय्यूब के बारे में पढ़ा है, कौन सी गवाही के साथ वो ऊपर है, और आज भी उनका नाम चल रहा है। मेरे भाई और बहनों, जहां पर पौलुस कहता है बाहरी मनुष्यत्व भले हमारा दिन प्रतिदिन नष्ट होता जाए, परंतु अंदर के मनुष्यत्व में हमारा नवीनीकरण हो रहा है। आगे पढ़िए 17 वचन, क्योंकि हमारा पल भर का ये हल्का सा क्लेश। अब सुनिए, ये पल भर का कष्ट कह रहा है। इतने बड़े बड़े कष्ट 11 का 24 में पढ़े हमने 2 कुरिन्थियों में कि कितने बड़े बड़े कष्ट है, परंतु उसको पल भर का हल्का सा कष्ट बता रहा है। एक ऐसी चिरस्थायी महिमा उत्पन्न कर रहा है जो अतुल्य है। जी, हमारी दृष्टि उन वस्तुओं पर नहीं जो दिखाई देती हैं, पर उन वस्तुओं पर है जो अदृश्य हैं। और जहां पर मेरे प्रियो, मैं 17वें वचन को रिपीट करना चाहता हूं, वो कहता है कि थोड़ा सा जो हमारे ऊपर कष्ट है, हमारे लिए स्वर्ग में एक महिमा को एकत्र कर रहा है। एक महिमा हमारे लिए, वो कौन सी महिमा है? मैं तो पौलुस के लिए ये कहता हूं, वो सिंहासन के ऊपर बैठने वाली महिमा है, क्योंकि उसका सिर कलम करवा दिया गया था। वो पहले ही बताता है कि मेरा तो अब समय निकट आ चुका, मैं अपनी दौड़ को, अपनी सेवकाई को मैं पूरा कर चुका हूं। मेरी बहन, मेरे भाई, आज आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, आपके पास कौन सी गवाही है जिस गवाही के साथ आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे? क्या सिंहासन के ऊपर बैठने वाली है, सिंहासन के सामने खड़े होने वाली है, या वहां जाने वाली कुछ है ही नहीं है? यदि नहीं है तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए मैं और आप एक गवाही को ढूंढिए।
सुसमाचार की गवाही, प्रभु यीशु मसीह के लिए मर मिटने बलिदान होने की गवाही, उनके प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह के वचनों के लिए विपत्तियां, कष्ट और दुख भोगने वाली गवाही, ऐसी गवाही को आप जुटाएं, ऐसी गवाही का पीछा करें जो आपको वहां पर महिमा देने वाली हो। पौलुस इतनी गवाहियों के साथ है, परंतु वो कहता पल भर का थोड़ा सा कष्ट मेरे लिए बड़ी महिमा को वहां एकत्र कर रहा है। मेरे भाइयों, आज मैं कहना चाहता हूं आपके पास जो समय है, दानियल की पुस्तक 12 अध्याय में लिखा गया, जितनों ने ढेर सारे जितनों ने मेहनत की प्रभु की सेवकाई में और उनकी मेहनतों के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए गए और उनके नाम आकाश में तारों की मानद चमकेंगे। और जब मेरे भाइयों और बहुत सारे वचन है, परंतु मैं यहां ही रोकना चाहता हूं। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में, वहां स्तिफान क्या देख रहा है, उसकी महिमा कैसी है। अक्सर हम बाइबल में पढ़ते हैं, पौलुस अलग अलग जगह पर कहता है यीशु मसीह सिंहासन के ऊपर बैठा, रेवलेशन में बताया गया यीशु मसीह सिंहासन के ऊपर बैठा, परंतु जब स्तिफान के ऊपर पथराव हो रहा है, उसकी गवाही कैसी हो रही है। वहां पर वचन लिखा हुआ 7 का 55 से आगे तक पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि यीशु मसीह दाहिने हाथ में खड़ा हो गया है। क्यों वहां पर खड़ा हुआ? क्योंकि वो स्तिफान का वेलकम करने के लिए खड़ा था। मेरे भाइयों, आइए मैं और आप ऐसा जीवन धरती पर जी करके जाएं, प्रभु के पवित्रीकरण में जाएं, अपने जीवन के नवीनीकरण में जाएं, प्रभु की गवाही जो हमारे देने के द्वारा है, हमारे बलिदान के द्वारा, हमारे त्याग के द्वारा है। आइए मैं और आप ऐसी गवाही के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरी बहन आंखों को बंद करें, मेरे भाई अपने आप को प्रभु के हाथों में दें, ताकि हमारे पास एक ऐसी अच्छी गवाही हो कि हम भी नूह, दानियल, अय्यूब, मोसेस और इब्राहिम के जैसे, स्तिफान के जैसे हम उस गवाही को क्लेम कर सके, खड़े हो सके। जैसे रेवलेशन में हमने पढ़ा, पूछा गया क्या तू जानता है ये कौन है? वो कहता है हे मेरे प्रभु तू ही बता। तो बताया ये वो लोग हैं जो गहरे महाक्लेश में से होकर के निकले, जिन्होंने अपने सर प्रभु के वचन के लिए, प्रभु की गवाही के लिए कटवा दिए। आओ हम अपने आप को तैयार करें। ये 70 साल के पैकेज की ओर मन मत लगाएं मेरे बहन मेरे भाई। ये भूमि पर का थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा आराम मत ढूंढिए। यदि थोड़े से आराम के लिए वचन को छोड़ रहे हैं, प्रार्थना को छोड़ रहे हैं, वो अपने जीवन को पवित्रता में नहीं लेकर जा रहे, पाप में धंसते जा रहे हो, तो मैं कहना चाहता हूं महाक्लेश जो ऊपर वाला है, वह क्लेश जिसमें आग की तपश है, वह आपका इंतजार कर रहा है। परंतु प्रभु चाहता है कि हर भाई हर बहन बचाई जाए, हर बेटा बच जाए। मेरे भाई तू कहां है? वापस लौट के आजा। आज प्रभु आवाज दे रहा है तुझको, आज प्रभु बुला रहा है मेरे भाई मेरी बहन, तू वापस आजा। इस संसार के सुख में से बाहर निकल, जो तुझको आग में धकेलेगा, जो नरक में आग जल रही है वहां धकेलेगा। बाहर आ, प्रभु के लिए तैयार हो। उस गवाही को ढूंढ जिस गवाही के द्वारा हम स्वर्ग में कभी भूखे और प्यासे नहीं रहेंगे। उस गवाही को ढूंढ जिस गवाही के कारण स्वयं परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होगा। उस गवाही को ढूंढ और प्रार्थना में जुट जा। प्रिय परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं आज इन सुंदर वचनों के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जितने भाई और बहनों के अंदर इस गवाही के लिए अभी तक कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ था, मैं विश्वास करता हूं कि आपने इनके बुद्धि को खोल दिया है। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज से तेरा पवित्र आत्मा इनको तैयार करे। खुदा बाप, जैसे तूने अपने नबियों को, प्रेरितों को, रसूलों को तैयार किया तेरे कामों के लिए, क्रूस उठाने के लिए, अच्छी गवाही के लिए, अच्छी सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए तूने मूसा को चुना ताकि मिस्र की गुलामी से इजरायली लोग छुटकारा पाके कनान में जा सके। आज प्रभु तेरी सेवकाई है कि लोग इस पाप भरे संसार से छुटकारा पाके अनंत जीवन में वो तेरे राज्य में जा सके। प्रभु सबको यूज कर, एक एक बहन को भाई को, अपने सेवकों को, खादमों को, सबको ब्लेस कर मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद। आज का वचन सारे जीवनों में प्रभु तेरे राज्य की स्थापना करे। हर एक को अच्छी बुलाहट में प्रभु तेरी प्योरिटी में लेकर के आ, सब तुझको जाने पहचाने और खुदा बाप तेरी इच्छा को पूरा करने वाले हो जाओ।
हो जाएं। धन्यवाद करता हूं सारी बातों के लिए, भाई के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं और ज्यादा ब्लेस करे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं इस वचन को आप दूसरों तक पहुंचाइए। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकॉन नहीं दबाया तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को और साथ में बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको नया वचन आपके लिए अपडेट हो सके, मिल सके आपको। और इस वचन को अलग अलग ढंग से आप दूसरों को जरूर सेंड कीजिए ताकि सब लोग आशीषित हो। और इसके 2 भाग है, वो दोनों जरूर सुनिए। प्रभु बरकत दे आपको सबको। जय मसीह।